हेलो दोस्तों। मैं आपका फैशन टेलर मास्टर आरिफ हूँ। अब मैं आपके सामने एक फिटिंग वाला शर्ट कटिंग करने जा रहा हूँ। आप लोग बहुत लोग पूछते हैं मुझे फिटिंग वाला शर्ट में कैसे हमें सेट करते हैं बोल के। आप लोग वीडियो एंड तक देखिए। जो मुझे आप लोग कमेंट में पूछते हैं और व्हाट्सएप पे आके मुझे पूछते हैं, सब इसमें मैं समझाता हूँ। परफेक्ट फिटिंग यूथ जो पहनता है, परफेक्ट फिटिंग उनको हमें कैसे दे सकते हैं, वो आपको इस कटिंग में मैं बताने वाला हूँ। चले, अब हमें कटिंग में आगे बढ़े। ये लॉन्ग लेंथ वालों को डीप क्रॉस काटना है। यहाँ 2.5 इंच रखेंगे। लॉन्ग लेंथ वालों के लिए थोड़ा खड्डा, यहाँ क्रॉस कटिंग थोड़ा ज्यादा काटना है। खड्डा थोड़ा ज्यादा काटना है, सामने रिंकल्स नहीं होते हैं। हेलो दोस्तों, ये है फिटिंग शर्ट कटिंग करने जा रहा हूँ मैं आपके सामने। पहले हमें इस क्लॉथ को जो बॉर्डर आता है इसको हटाना चाहिए। ये हमको यूज नहीं होता है। ये रहने से क्लॉथ सामने पट्टी नहीं डाल सकते हैं। इसको हटाना पहले। और इसको सामने इंच का पट्टी डालेंगे, 1 इंच का। और बटन वाला पट्टी, काजू वाला पट्टी दोनों बराबर रख लेंगे। 1 इंच वाला पट्टी डालने से ज्यादा नहीं होता है। हम इसको 1.5 इंच लेंगे, 1.5। 1.5 इंच लेने से 1 इंच का पट्टी चले जाए तो हाफ इंच हमें सिलाई करने के लिए एक्स्ट्रा होता है, बराबर होता है। यहाँ हमें एल बेंड वाला स्केल से इसको मार्क करना है। एल बेंड वाला, इसको एल बेंड वाला स्केल बोलते हैं। नीचे हमको या फिर कट के लिए 2 मार्किंग लगाना है। एक हाफ इंच का नीचे आएगा क्रॉस। ये सीरियल नंबर होता है। और यहाँ से इसका लेंथ है 29, 20 पर 9 इंच। ऊपर हमें हाफ इंच मार्जिन चाहिए। यहाँ 20 पर 9 आधा लेंगे। ये है 20 पर 9 आधा। और इसको पेट का भाग डालेंगे 15 आधे पे, 15.5। अब हमें यहाँ आर्म होल डाउन करने के लिए इसका सीना है 36। इसका सीना है 36। 36 में 4वां भाग आएगा 9 इंच। अब हम इसको डाउन करेंगे 8.5 इंच। 9 इंच में आधा इंच माइनस करके 8.5 इंच डाउन करेंगे। अब यहाँ हमें शोल्डर डाउन करना है। शोल्डर डाउन करने के लिए जितना हमें आर्म होल को डाउन किया है, इसमें चारवां चारवां हिस्सा यहाँ डालना है। 2 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा आएगा, इसको हमें 2 इंच ही डालेंगे। अब ये पूरे के पूरा हमें मार्किंग करेंगे सीधा सा। यहाँ सामने गले के लिए खड्डा काटने के लिए 2 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा ले लेंगे। और यहाँ कॉलर में 5वां हिस्सा डालेंगे। इसका कॉलर है 15। 15 5 हिस्सा करने से 3 इंच आएगा। हमें 2 पॉइंट कम करके 2 पॉइंट कम 3 इंच पे डालेंगे। सिलाई करते वक्त बराबर होता है, मार्जिन छोड़ के लगाना है। इसका शोल्डर है 18। ये है शोल्डर में आधा हिस्सा 9। ये है मार्जिन के लिए। फिर से हमें यहाँ सीने में 4वां हिस्सा ले लेंगे। 4वां हिस्सा आएगा 9 इंच। यहाँ इसको लूज के लिए बढ़ाएंगे 2 पॉइंट कम 2 इंच। यहाँ इसका पेट का भाग है 34। 34 में 4वां भाग आएगा 8.5। यहाँ इसको ले लेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच बराबर होता है।
और यहाँ इसका हिप का मार्क यहाँ करना है, नीचे नहीं है, नीचे से 3 इंच तक ऊपर लेना है, क्योंकि ये लॉन्ग लेंथ शर्ट है, लंबा ज्यादा वाला है। इसका हिप है 36। यहाँ भी 4वां भाग 9 इंच आएगा, यहाँ भी इसका 1.5 इंच ही रखेंगे एक्स्ट्रा, बराबर होता है 1.5 इंच रखने से। अब हमें पूरे के पूरा इसका मार्क करेंगे डीप बेंड वाला स्केल से, यहाँ इसको मैच करेंगे। शेप कहाँ कहाँ जाने से बराबर होता है देख के मैच करना है। यहाँ इसको स्केल को ऐसे रिवर्स डालना है, रिवर्स डालना पड़ेगा यहाँ हिप के लिए ऐसे। ये है लॉन्ग लेंथ वाला शर्ट, लॉन्ग लेंथ फिटिंग वाला शर्ट। यहाँ सामने सीना है 8.5 इंच, ये है 8.5 इंच, ये है मार्जिन। सामने सीने के लिए आर्म होल का शेप को ये डालना है ये स्केल से। अब हमें यहाँ शोल्डर का मार्क करेंगे, शोल्डर डाउन का। अब हम इसका खड्डे का राउंड शेप देंगे, आर्म होल का शेप राउंड शेप देंगे। अब हमें यहाँ पॉकेट का मार्क करेंगे, पॉकेट डाउन करेंगे 7.5 पे, साइड से यहाँ से लगाएंगे 2 इंच, और इसका पॉकेट का सीने में 8वां हिस्सा लगाना है, सीने में 8वां हिस्सा लगाना है पॉकेट का। और यूथ के लिए है तो थोड़ा कम लगाना है, पॉकेट छोटा डालना है, बड़े लोगों को है तो थोड़ा बड़ा बड़ा ज्यादा डालना है। अब हमें यहाँ क्रॉस करने के लिए सीने में 8वां हिस्सा 4.5, यहाँ से ये लॉन्ग लेंथ वालों को डीप क्रॉस काटना है, यहाँ 2.5 इंच रखेंगे। लॉन्ग लेंथ वालों के लिए थोड़ा खड्डा यहाँ क्रॉस कटिंग थोड़ा ज्यादा काटना है, ये इतना काटने से बराबर होता है। अब हम इसका ये मार्क में कटिंग करेंगे। अब इसका आर्म होल कितना आया है माप लेंगे, यहाँ में शोल्डर भी जॉइंट करने के बाद कितना आता है ये समझना चाहिए। ये 10 इंच आ रहा है, और इसको 10 इंच नहीं बड़ा होता है, 10.5 इंच आना है आर्म होल। अब हम इसको यहाँ बैक काटेंगे, बैक विदाउट शोल्डर काटेंगे इसको, हमें इसी बैक में शोल्डर भी काटेंगे। इसको तुम क्या बोलते हो कमेंट में लिखना पड़ेगा, हमको भी मालूम होता है तुम क्या बोलते हैं इसको। बैक में ही शोल्डर काटेंगे। इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, बराबर होगा। यहाँ हमको नीचे 1.25 इंच माइनस करेंगे, 2.1/4। लूज में 3/4 माइनस करेंगे, लूज में फ्रंट से बैक 3/4 माइनस होना है, नीचे 1/4 कम होना है, ये याद रख लो। लूज में 3/4 माइनस, और लेंथ में 1/4 माइनस।
1.5 भी कर सकते हैं। ये यूथ के लिए ज़्यादा नहीं डाउन करना, ज़्यादा नहीं कम करना। बड़े लोग सामने पेट होने वालों के लिए है तो 1.5 या 3/4 भी लेंथ बैक कम कर सकते हैं। अब हमें यहाँ इसको यहाँ से इसका बढ़ाएंगे, 3.5 इंच बढ़ाएंगे। बैक बैक शोल्डर, इसी में शोल्डर काटने के लिए 3.5 इंच बढ़ाएंगे। यहाँ भी 3.5 इंच बढ़ाएंगे। अब हमें इसको ऐसे मार्क लगाएंगे। अब हमें यहाँ इसका शोल्डर का मेजरमेंट लगाना है। ये है 9 इंच, 18 है इसका शोल्डर, 18 में आधा 9 इंच, और ये है मार्जिन के लिए। अब हमें यहाँ से इसको एक शेप लगाएंगे, ये स्केल से, ये स्केल से ऐसे शेप लगाएंगे, ऐसे। अब ये बराबर आया है। इसके बाद हमें यहाँ नीचे, पहले नीचे 1/4 माइनस करके बैक कम काटेंगे। 1/4 बैक लेंथ में इसको कम किया है, 1/4। अब हमें यहाँ इसको खड्डा काटने के लिए ऐसे इसको ऐसे पलटाना है, मार्जिन भी लगाना है। अभी मार्जिन लगाना है, जब हम सिलाई करते हैं जब कैसा रहता है, अब ऐसे लगाना है। ऐसे लगा कि यहाँ सेंटर मार्क करना है। ये आया है हमारे सेंटर पॉइंट। अब हमें यहाँ इसको थोड़ा ज्यादा हुआ है फ्रंट, इसको एक पॉइंट हटाएंगे ऐसे। यहाँ से इधर इधर को हमें ऐसे एक चिपका लगाएंगे फुट का। अब इसका सेंटर पॉइंट आया है यहाँ पे। इसको हमें छोटा सा मार्जिन छोड़ के खड्डा काटेंगे। ये खड्डा बैलेंस से होना है ऐसे। अब हम इसको पलटाने से ये दोनों तरफ बराबर होता है। ये है सेंटर पॉइंट, देख लीजिए सेंटर पॉइंट परफेक्ट आया है। ये गले का राउंड मैच हुआ है, आर्म होल का राउंड मैच हुआ है। ऐसे मिला लेना है। अब यहाँ से ऐसे रख के इसका हमें आर्म होल मापना है। 10 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा आया है, इसको 10.5 इंच हमें हैंड का आर्म होल रखेंगे। यहाँ पे इसका बैक शोल्डर भी हमें काटेंगे। बैक शोल्डर हमें थोड़ा शेप लगाएंगे, सीधा सा नहीं होता है, थोड़ा मॉडल से काटेंगे। और इसको बैक को ऐसे पलटा के इसके इस पे ऐसे बिठा के हमें शोल्डर काटना है। ये शोल्डर ऊपर से रखने वाला ही है। यही शोल्डर ऊपर आएगा, हमें जो डिजाइन डाला है वही ऊपर आएगा। देखिए ये ऐसा शेप हमें शोल्डर को डालते हैं। ये यूथ वालों के लिए डालते हैं। अब हमें स्लीव काटेंगे। हमको स्लीव का आर्म होल चाहिए 10.5 इंच। 10.5 इंच आर्म होल होना है हमको, क्योंकि बॉडी का आर्म होल आया है 10.25 इंच। हमको ये चाहिए 10.5 इंच। बॉडी से थोड़ा ये ज्यादा होना है। ये आ रहा है 10.5 इंच।
इसको ऐसे साफ करके ऊपर हमें मार्क करना है। ये स्लीव है, स्ट्राइट है, इसी को कौन सा भी स्केल से मार्क लगा सकते हैं। ये है ऊपर मार्जिन के लिए। यहाँ से इसको लगाएंगे हैंड का लेंथ पूरा 23। ये है मार्जिन छोड़े हमें, मार्जिन हटा के 23 रख रहे हैं हम। यहाँ कप्स का माइनस करना है, कप्स डालेंगे 2 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा कप्स आएगा। ये होता है मार्जिन के लिए। ऐसे पहले सीधा लगाना है मार्क। यहाँ इसका कप्स आएगा 9.5 इंच। ये है 2 पॉइंट कम 5 इंच, ये होगा 9.5 इंच। और इसको एक्स्ट्रा ले लेंगे 0.25 इंच, 3/4। 3/4 साइड मार्जिन के लिए, सिंगल फिल्ट के लिए। अब हमें इसको यहाँ से 2 पॉइंट ऐसे शेप लगाना है। ऐसे यहाँ ऐसे शेप देना है, सीधा नहीं काट सकते हैं, ऐसे शेप डालना है। अब हमें इसको यहाँ आर्म होल डाउन करना है। सीने में 8वां भाग, सीने में 8वां भाग यहाँ डाउन करना है। ये है मार्जिन। ऐसे पहले शेप लगाना है। यहाँ इसका, यहाँ पे इसका है स्लीव का लूज, लूज यहाँ पे लेना है। ये है 14, ये है 14 में आधा 7 इंच, ये साइड मार्जिन के लिए। यहाँ से इसको ऐसे शेप देना है, ऐसे, क्योंकि फिटिंग हैंड होता है ऐसा। यहाँ ½ इंच ऐसे प्लाट रखना है। यहाँ से इसको शेप लगाना है। यहाँ फिल्ट डालने से शेप बदलता है फिर से। यहाँ फिल्ट डालने से ऐसे आएगा, फिल्ट डालने से ऐसे आएगा, शेप बराबर होता है, सीधा नहीं होता है। फिल्ट लगाई के बाद ऐसे शेप होता है। ये फिटिंग हैंड के लिए बेहतरीन होता है। अब हमें यहाँ से इसको खड्डा काटने के लिए हमको क्या चाहिए, इसमें हमें एक मार्क चाहिए ऐसा। ये आ रहा है 2 इंच पे। यहाँ से इसको 2 इंच लगाना है। और यहाँ इसका शोल्डर, शोल्डर जितना लगाते हैं उसमें आधा करना है। यहाँ इसका शोल्डर का जो विड्थ आएगा 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा ऑफ, इसमें हम इसको 1.25 इंच से ही शेप लगाएंगे। यहाँ इसको 1.5 इंच डाउन खड्डा काटेंगे, क्योंकि ये फिटिंग हैंड है। फिटिंग हैंड वालों को फिटिंग हैंड के लिए ऐसे काटना है। सामने रिंकल्स आने वाले यही मेथड पे काटना है, नहीं तो आपको रिंकल रिंकल आएंगे सामने। ऐसे काटने से रिंकल्स नहीं होते हैं। खड्डा ज्यादा काटना है, रिंकल्स नहीं आते हैं। इस बैक, बैक के भी लिए थोड़ा हमें शेप बराबर करना है। ऐसे देखिए आपके सामने बेहतरीन से शेप लगाया हूँ। अब इसका हमें चाक पट्टी का मार्क करेंगे। ये है सेंटर, इसको मार्जिन छोड़ के इसके इन दोनों को मिलाएंगे। यहाँ इसको ऑफ करेंगे। ये है चाक पट्टी का मार्किंग। इसको लेंगे 5.25 इंच। यहाँ पे हमें इधर मार्जिन छोड़ना है, इधर छोटा सा क्लॉथ लगाते हैं। ये हमें दूसरा हैंड कटिंग करते वक्त काटेंगे। बड़ा पन्ने वाला क्लॉथ होता तो सिंगल सिंगल हैंड ऐसे काट लेना है जब हमको क्लॉथ सेव होगा। एक ही बार 2 स्लीव नहीं काटना है, ऐसे काटना है। पहले ये विड्थ ज्यादा इधर आया है, अब इधर आया है क्योंकि यहाँ क्रॉस होता है। ऐसे काटने से हमको क्लॉथ मिलके आता है।
अब इसका चाक पट्टी का ओपन अब काटेंगे। यहाँ 2 पॉइंट ऐसे क्रॉस से ऐसे शेप लगाना है। इसको हमें डबल फोल्ड करते हैं, इधर छोटा सा क्लॉथ लगाते हैं। इसका ऐसा कुटका लगाना है, ये फ्रंट होता है। फ्रंट के लिए कुटका लगाने से सिलाई करते वक्त मिस्टेक नहीं होता है। ये है सेंटर कुटका। ये पूरे के पूरा हमको आ गया है। ये हमें इसमें बैक में ही शोल्डर काटे हैं। इसको तुम लोग क्या बोलते हैं कमेंट में बताइए। विथ शोल्डर बोलते हैं या विदाउट शोल्डर बोलते हैं, कमेंट में बताइए। इसको हमें ये शेप वाला शोल्डर लगाने वाले हैं। ऐसे कटिंग करना है। लॉन्ग लेंथ फिटिंग शर्ट है ये, लॉन्ग लेंथ फिटिंग शर्ट। थैंक यू।